आज की वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि अपने हाथ से कैसे आप अपने फ्यूचर के बारे में जान सकते हैं। कैसे आप जान सकते हैं आपका लाइफ पार्टनर कैसा होगा, आपका करियर कैसा रहेगा, आप जॉब करेंगे या बिजनेस में होंगे, आपकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, और भी बहुत सारी बातें आज आपको डिटेल में सीखने मिलेगी। इन सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं। इसके बाद बात करते हैं जीवन रेखा। सबसे पहले गुरु फिंगर के नीचे, यानी कि गुरु फिंगर, इसको तर्जनी फिंगर भी कहते हैं, और अंगूठे के सेंटर पॉइंट से यहां से बनने वाली रेखा को लाइफलाइन यानी कि जीवन की रेखा कहा जाता है। जीवन की रेखा के अंदर कोई भी रेखा ऐसी चले और जिस भी एज से स्टार्ट हो रही हो, तो ऐसे लोगों को लाइफ में निरंतर किसी ना किसी की सपोर्ट रहती है। यहां कह सकते हो आपकी कामयाबी में किसी दूसरे का हाथ होता है। लोग इन्हें बहुत प्रोत्साहित करते हैं आगे बढ़ने के लिए। या ये भी कह सकते हैं आपके माँ बाप, भाई बहन या रिश्तेदार, या आपका जीवन साथी, आपका कलीग, कोई भी हो सकता है। जब भी आपकी लाइफलाइन के पीछे ऐसी रेखा बन रही है, उस टाइम में आपको कोई ना कोई सपोर्टिंग, कोई ना कोई हेल्पिंग ऐसा आएगा कि उसके आने से आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी। बात करते हैं मस्तिष्क रेखा यानी कि माइंड लाइन। इस पार्ट से शुरू होने वाली रेखा को मस्तिष्क रेखा यानी कि माइंड लाइन कहा जाता है। जिन भी लोगों की माइंड लाइन बहुत लंबी हो, ऐसे लोगों की मेमोरी बहुत शार्प होती है, यानी कि इस सिरे से स्टार्ट होकर हथेली के दूसरे सिरे तक चली जाए। तो ऐसे लोग ओवर इमेजिनेशन की भी आदत होती है। ऐसे लोग ख्याली दुनिया में, यानी कि रात को बैठे बैठे कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं। इनके दिमाग में हर टाइम कुछ ना कुछ चलता रहता है। ऐसे लोगों की मेमोरी बहुत शार्प होती है। बचपन से लेके अब तक की बातें इनको याद है। कई बार इनको ऐसे भी देखा गया, कोई इनको लाइफ में धोखा दे दे, कभी भी लाइफ में भूल नहीं पाते। कभी ना कभी इनके माइंड में वो चीजें वापस से रिवाइंड करके आ ही जाती हैं। पर हाथ में माइंड लाइन का लंबा होना मेमोरी शार्प दिखाता है। ऐसे व्यक्ति कोई भी बात नहीं भूलते। बात करते हैं जब भी इस रेखा को जीवन रेखा कहा जाता है, और इस रेखा को मस्तिष्क रेखा यानी कि माइंड लाइन कहा जाता है। माइंड लाइन जब भी जीवन रेखा से जुड़कर चले, यानी कि जब भी बिल्कुल अटैच होकर चले, तो ऐसे इंसान जो भी काम करता है, जीवन में कुछ भी करता है, तो ये लोगों से पूछकर या लोगों से सलाह लेकर करता है। यानी कि इनमें यह भी देखा गया है कि जीवन में कुछ भी करेंगे, ये लोग चाहेंगे सारे लोग मिलकर काम करें। यह बहुत ही अच्छा साइन माना जाता है। ऐसे लोग सबको मिल बांट कर रखने वाले, अगर ये कहीं बॉस भी है तो सबको एक जैसा रखने वाले, सबको बराबर करने वाले, यानी कि प्रेम से रखने वाले, या दिल से बहुत अच्छे होते हैं, ये भी कह सकते हो आप। कहीं ना कहीं सबका सोच के चलने वाले होते हैं ऐसे। अगर ये आपकी लाइन दोनों जुड़ती है तो ऐसे लोग अपने फैमिली का भी पहले सोचने वाले होते हैं। उसके बाद बात करते हैं लाइफ लाइन और माइंड लाइन में गैप। ये क्या बताता है, यानी कि सेंटर में गैप हो, या इस दोनों लाइनों को ज्वाइन करने वाली कोई एक रेखा या दो रेखाएं जुड़ रही हो, तो ये दिखाता है कि ऐसे लोग सेल्फ मेड होते हैं। अगर ये लोग डिसाइड कर लें तो उसे कर छोड़ते हैं और किसी और के सलाह नहीं लेते, यानी कि सुनते सबकी है पर करते अपने मन की है, क्योंकि इन्हें सलाह लेना पसंद नहीं होता। क्योंकि इनकी सोच ही ऐसी है कि ये सोचते हैं चाहे अच्छा हो या बुरा हो देखा जाएगा। ये अपने मन के हिसाब से काम करते हैं। यानी कि हाथ में अगर ये गैप आ जाता है तो ऐसे लोग बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं। वहीं अगर ये लाइन सेंटर में जुड़ जाए, यानी कि ये रेखा जो दिख रही है, तो ऐसे लोग सुनते सबकी है, करते अपने मन की है। अगर ये रेखा हाथ में नहीं है, यानी कि इसको ज्वाइन नहीं कर रही है, तो ऐसे लोगों को किसी की सुनना भी पसंद नहीं होता। बहुत ही इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं, मर्जी के मालिक होते हैं, किसी को सुनने वाले नहीं होते, यानी कि बंदिश में रहना पसंद नहीं होता। एक तरह कह सकते हो आजाद पंछी होते हैं, खुली सोच वाले होते हैं ये, और हमेशा अपनी मर्जी के करते हैं, और जो इन्हें बेस्ट लगता है ना, ये हमेशा वो करते हैं। बात करते हैं हृदय रेखा यानी कि हार्ट लाइन। इस पार्ट पर बनने वाली रेखा को हृदय रेखा कहा जाता है। और अगर ये हृदय रेखा आपकी शनि पर्वत यानी कि इस माउंट तक जाती है, इस माउंट को शनि का माउंट कहा जाता है। अगर हृदय रेखा शनि पर्वत तक जाती है तो ऐसे लोग चीजों में फायदा देखते हैं। अगर ये लोग किसी से प्यार करते हैं तभी ये देखते हैं कि इसमें फायदा है या नुकसान है। किसी भी इंसान को अगर जीवन में लाएंगे
तो उसमें अपने एडवांटेजेस देखेंगे। यानी कि इन लोगों को प्यार भी हमेशा ये देखते हैं कि सामने वाले से कितना बेनिफिट मिल सकता है इन लोगों को। अगर इनको सामने वाले से कुछ मिल रहा होगा तब ये प्यार करेंगे। यानी कि मैं ये रिकमेंड करता हूं, अगर ऐसा आपका लाइफ पार्टनर तो वो अच्छा नहीं है। या तो आपके धन को देखकर आपके साथ है, या कुछ आपके पास ऐसी लग्जरी आइटम्स है जिसको देखकर ये आपसे अटैच्ड है। ऐसे लोग बहुत मतलबी होते हैं। अगर ये रेखा आपकी बृहस्पति पर्वत तक चली जाए, यानी कि यहां से शुरू हो और बृहस्पति माउंट तक चली जाए, तो ऐसी रेखा वाले व्यक्ति बहुत प्यार करते हैं, बहुत सच्चे होते हैं। ये कभी मोल भाव नहीं करते, और जिससे करते दिल से करते। इन लोगों को किसी चीज के प्रति अट्रैक्शन नहीं होता। इन लोगों को जिससे भी प्यार करते हैं ना, बहुत ही डीपली करते हैं, यानी कि दिल से करने वाले रहते हैं। इन लोगों में लालच कोई नहीं होता। दिल के बहुत अच्छे होते हैं, हेल्पिंग होते हैं, केयरिंग होते हैं, बहुत ही सच्चे होते हैं। अगर इस लाइन में आपके कर्व दिख रहा है, यानी कि ऐसे कर्व सा लेकर चल रही है, सेंटर में कर्व आ रहा, बिल्कुल सीधी ना हो, तो आपका जीवन साथी बहुत सुंदर होगा, इंटेलिजेंट होगा। वो सबसे अच्छी बात, उसके साथ कहीं भी जाएंगे आपको बहुत प्राउड फील होगा। आपको अपने जीवन साथी को इंट्रोड्यूस करने में बहुत प्राउड फील होगा। अगर लड़का है तो वाइफ सुंदर होगी, इंटेलिजेंट होगी और उसे वाइफ पर प्राउड होगा। अगर लड़की है तो उसके हस्बैंड पर प्राउड होगा। यानी कि जिसके भी हाथ में कर्व बनता है, यानी अगर वो मेल है तो उसको फीमेल बहुत अच्छी मिलेगी, स्पोर्टिंग होगी, बहुत ही सुंदर होगी और बहुत ही प्राउड महसूस होगा ऐसे व्यक्ति को। इसके बाद बात करते हैं विवाह रेखा। हाथ में छोटी फिंगर को कनिष्ठा, इस फिंगर यानी कि लिटिल फिंगर, और इस पार्ट को हर्ट लाइन, इन दोनों के सेंटर में बनने वाली रेखा को विवाह रेखा यानी कि मैरिज लाइन कहा जाता है। विवाह रेखा से अनुमान लगाया जाता है कि शादी किस उम्र में होगी। अगर यह रेखा बिल्कुल सेंटर यानी कि मिड में हो, यानी कि बिल्कुल सेंटर में, छोटी फिंगर से काउंट करेंगे और हर्ट लाइन से काउंट करेंगे, इन दोनों के बिल्कुल सेंटर में हो, तो ये अनुमान लगाया जाता है कि ऐसे लोगों की मैरिज 25 से 28 के बीच में होगी। और अगर ये रेखा हृदय रेखा के पास आ जाती है, यानी कि थोड़ी और नजदीक होकर चलती है, ऐसे, इसको आप ऐसे देख सकते हो या और भी नजदीक हो, जितनी नजदीक आती जाती है ऐसे लोगों की शादी उतनी जल्दी होती है। अगर ये आपकी इतनी पास आ रही है तो ये बताती है 22 से 25 के बीच में आपकी शादी होगी। और अगर ये रेखा जितनी दूर होती जाती है, यानी कि लिटिल फिंगर के पास हो जाए, तो ये बताती है ऐसे लोगों की मैरिज 30 की एज क्रॉस होने के बाद होगी, या 30 में हो सकती है, 35 के आसपास हो सकती है। और इसी के साथ साथ बात करते हैं मैरिज रेखा, यानी कि किसी भी, इस रेखा को मैरिज रेखा कहा जाता है। इस रेखा के ऊपर छोटी रेखाएं हो या नीचे हो, तो इसका मतलब है कि ऐसे व्यक्ति ऑपोजिट सेक्स के प्रति कहीं ना कहीं बहुत अट्रैक्ट होते हैं। मेल है तो फीमेल के प्रति और फीमेल है तो मेल के प्रति। ऐसे लोगों के अफेयर्स भी बहुत देखे जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं संतान रेखा, यानी कि चिल्ड्रन के लाइन। छोटी फिंगर के नीचे यहां पे रेखाएं बनती है। ये बारीक हो और छोटी हो, यानी कि हल्की सी दिखाई दे रही हो, यानी कि पतली हो और लाइट हो। इसका मतलब है कि संतान लड़की होगी, यानी कि ऐसी आपको दिख रही है, हल्की सी, बहुत बारीक सी। और अगर यहाँ पे लाइन लंबी हो जाए, यानी कि मोटी हो जाए, तो इसका मतलब है कि संतान लड़का होगा। जितनी गहरी लाइंस होती जाए ये दिखाते कि आपके संतान लड़का होगा। और इन लाइनों को देखकर ये अनुमान लगाया जाता है कि संतान लड़की होगी या लड़का होगा। लेकिन ये चीजें आपको हस्बैंड वाइफ दोनों के हाथों में देखनी जरूरी है। उसी के साथ साथ कुंडली का एनालिसिस भी करना भी जरूरी है। बात करते हैं मणिबंध रेखा। हथेली में इस पार्ट को मणिबंध कहा जाता है, यानी कि यहां से लेकर इस पार्ट तक, इस पार्ट के अंदर लाइंस बनती है। यानी कि अगर एक लाइन बन रही है और पूरी कंप्लीट है, तो ये क्या बताती है, जो पहली लाइन है अगर ये बिल्कुल अच्छी है तो ये बताती है आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। अगर यही रेखा खराब है, यानी कि टूट टूट कर चल रही है, ऐसे चल रही है, ब्रेक हो रही है, ऐसे ऐसे चल रही है, तो ये बताती है कि आपका स्वास्थ्य खराब रहेगा। और वही एक से ज्यादा रेखाएं हो जाए, यानी कि दूसरी रेखा हो ऐसे, तो ये मान सम्मान मिलेगा। ऐसी रेखा बताती है कि आपको
पद प्रतिष्ठा मान सम्मान बहुत मिलेगा। अगर ये दूसरी रेखा भी कटी फटी है तो ये बताती है कहीं ना कहीं आपका नेम एंड फेम खराब रहेगा, कहीं ना कहीं आपको अपमान भी सहना पड़ सकता है। इसी के साथ साथ अगर एक और रेखा यानी कि थर्ड लाइन यहां पर बनी हो तो ये बताती है कि आपके पास धन बहुत अच्छा होगा। अगर ये भी रेखा खराब है, टूट टूट कर चल रही है, तो ये बताती है कि धन आएगा और जाएगा, आपके पास धन का आना जाना लगा रहेगा। लाइफ में सेविंग्स नहीं हो सकती ऐसे लोगों के पास। मतलब हाथ में कुछ भी देखना तो मनी बंद को देखना जरूरी है। मनी बंद से बहुत अच्छी प्रेडिक्शन निकल सकती है। अगर आपकी भाग्य रेखा जीवन रेखा से चले यानी कि जीवन रेखा से यहां से निकले तो आपका भाग्य बहुत साथ देता है। आने वाले समय में बहुत धन लाभ होता है, अच्छी नौकरी मिलती है, लाइफ बहुत अच्छी होती है, भाग्य का भरपूर साथ मिलता है। और ऐसे लोग बहुत ही पॉजिटिव होते हैं या कह सकते हो जोली किस्म के होते हैं। जहां भी जाते हैं वहां पे हंसी नुमा माहौल कर देते हैं, हंसी मजाक करने वाले होते हैं, बहुत ही जोली नेचर के होते हैं। उसके बाद बात करते हैं, इस रेखा को मस्तिष्क रेखा कहा जाता है, ठीक है। ऊपर वाली को हृदय रेखा कहा जाता है। अगर आपकी फेट लाइन यहां से चल रही है, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा दोनों को काट रही है और उन पर ऐसी एम जैसी आकृति बन रही है, ऐसे करके आपको एम सा दिखाई दे रहा है, तो हृदय रेखा, भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा, इन सबसे मिलकर एम साइन बन रहा है। तो ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं, बहुत ही हार्डवर्किंग होते हैं, भाग्य का पूरा साथ मिलता है। अगर यह लोग कुछ भी सोचते हैं तो उसे पूरा करते हैं, चाहे यह लोग नौकरी करें या बिजनेस करें, इन्हें लाइफ में बहुत सफलता मिलती है। बात करते हैं एक्स साइन यानी कि मिस्टिक क्रॉस। हथेली में मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच में इन दोनों लाइनों को ऐसे कोई लाइन आकर काट दे तो इसको मिस्टिक क्रॉस कहते हैं। ऐसे लोगों के पास पैसा बहुत अच्छा होता है, यानी कि मल्टीपल सोर्स होते हैं, इनकम सोर्स मल्टीपल होते हैं, लग्जरियस लाइफ होती है, लोग इनका सहयोग करते हैं। इन लोगों में लाइफ में हर चीज मिलती, इन लोगों को लाइफ में हर चीज मिलती है, चाहे अगर वो पैसे की जरूरत है या किसी के साथ की जरूरत है। जो ये सोचते हैं ना, लाइफ में हर चीज पूरी होती है, बिना मांगे इन लोगों को हर चीज मिलती है, चाहे पैसा हो, किसी का साथ हो, कुछ भी हो, चाहे देवी शक्ति हो, भगवान इन पे आशीर्वाद सदैव बनाए रखते हैं। इसके बाद बात करते हैं वी साइन यानी कि हार्ट लाइन के ऊपर हृदय रेखा के, इस रेखा को हृदय रेखा और हृदय रेखा के लास्ट में ऐसा वी साइन बन जाए, यानी कि हृदय रेखा दो भागों में बढ़ जाए, तो ये दिखाती कि लव मैरिज के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। यह लोग बहुत अच्छे होते हैं, नेक होते हैं, बहुत ही सच्चे होते हैं। और अगर ये लोग कभी भी किसी के साथ, वैसे तो ये कभी किसी के साथ गलत करते नहीं है, अगर किसी के साथ इन्होंने बुरा कर दिया तो इनकी लाइफ में कभी भी ग्रोथ नहीं होने वाली। इन लोगों को ना भगवान की तरफ से एक आशीर्वाद होता है। ये लोग धरती पे लोगों की हेल्प करने आते हैं और बहुत ही नेक दिल होते हैं। इन लोगों में बहुत रहम होता है, कोई भी व्यक्ति इनसे हेल्प मांग ले तो ये लाइफ में कभी भी मना नहीं कर सकते। बहुत ही लकी साइन होता है, वी साइन का हाथ पे बनना बहुत अच्छा माना जाता है। सो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा। सो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि वीडियो का क्या टॉपिक आपको अच्छा लगा, आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। पेड कंसल्टेशन है, फ्री कंसल्टेशन के लिए प्लीज मुझे आप कॉल या मैसेज बिल्कुल ना करें। हर हर महादेव।